बेटा जीते नहीं। मेरा क्वेश्चन था सवोपदेशक 5 का 3 में है। किस जैसे वहाँ पर सवोपदेशक 5 का 3। उद्देश्य की पुस्तक? जी जी उद्देश्य की पुस्तक किसको कहते हैं? वाइस। जी जी वाइस। प्लीज उसमें जैसे लिखा है कि 5 बहुत जी जी ओके। बहुत से कामों के द्वारा सपने देखा जाता है। अगर एक इंसान ज्यादा बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना ज्यादा कर रहा है, और अगर फिर उसको वचनों के ही सपने आए, तो हम कैसे समझेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से था या फिर हमारे ज्यादा पढ़ने के द्वारा था? बेटा मैं अक्सर बताता हूँ, ये तो अब हैबिट हो गई है कि सोते हुए हमें कलाम भी मिलता है, बताया जाता है, और जब उठते हैं देखते हैं वही चीज लिखी होती है जो हमने पहले पढ़ी नहीं होती। मेरी बात समझ? जी हम जब कलाम में महव रहते हैं और हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, तो क्या होता है? हम उसकी ज्ञान में बढ़ते हैं, इल्म में बढ़ते हैं। सोते हुए बताता है, आज सुबह मैं उठा, मीटिंग करो, सारी सेट करके बैठा हूं, बैठ के मैंने कहा 3 रोजे पूरे हो गए ने, आज रोज ज्यादा क्या हुआ हमें रखना है, तो अपनी तैयारी करते हैं। थोड़ी सेज मैं कहा चाय कॉफी नहीं पीनी, दूध में डाला गुड़, मैं कहा थोड़ा रिलैक्स होकर पीते। मैं रिलैक्स हुआ, मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने एक आयत चली। मैं हैरान हो गया, खुदा मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट, तो इसका पर्पस क्या है? मुझे वाइस की किताब ही दी गई, ये उपदेशक की पुस्तक, इसका आखिरी अध्याय, उसमें लिखा हुआ है रूह खुदा के पास चली जाती है, बदन जो है वो कहाँ चला जाता है? धरती के अंदर। सॉरी गाइस, वो चला जाता है। मैंने इसको पढ़ा, बोला, देखा, मैंने कहा यार इसमें तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। और मुझे जब मैंने उसको खोलने के लिए, सर्च करने के लिए देखा कि यार मैं जरा इसको देखूं, तो मुझे मजीद डेप्थ की चीजें दिखाई, फर्दर। सो जिस चीज में हम महव रहते हैं उसी तरह के ख्वाब आते हैं। जो गेम्स बहुत खेलते हैं उनको गेम से रिलेटेड ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ नजर आंदियां ने, राइट? और उन लोगों को जिनको इश्क हो जाता है ना, तो उनको ख्वाब में इश्क ही नजर आता, राइट? सो जो सोचते हैं बाइबल में ठीक लिखा हुआ है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस पे आप बहुत फोकस करते हैं वही चीजें आती हैं। लेकिन कलाम मिलना बाइबल में, ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि वो चीज हमें मिलती है जो हमने पढ़ी नहीं होती है। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं हॉरर मूवीज देख रहा हूँ तो मुझे हॉरर चीजें आ रही है, तो वही चीजें जो मैं हॉरर नहीं देखूंगा वही आएंगी। लेकिन जब मैं कलाम में बहुत ज्यादा महव रहता हूँ तो मुझे कलाम की चीजें मिलेंगी, वो जिनको मैं नहीं जानता। और जब मैं बाइबल खोलूंगा वही लिखा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2022 की बात है, मीटिंग थी और मैं मीटिंग से आया, फ्राइडे का दिन था, मैं फ्राइडे से, तब मेरी छुट्टी नहीं होती थी, मैं फ्राइडे से मीटिंग चर्च अटेंड करके वापस आया, थका हुआ था, तो मैंने कहा भी 1 घंटा पड़ा हुआ तो 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। और मैं लेटा हुआ कह रहा हूँ कि खुदा इतने वादे, इतनी रोया मुझे दिखाई है, और अभी तक मेरे फाइनेंशियल हाथ वैसे ठीक नहीं हुए, और कोई भी रोया पूरी नहीं हो रही मेरी लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, आत्मिक तौर पे आप मुझे बढ़ा रहे हो, मैं बहुत ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। एंड आई वाज स्लीपिंग, सोते हुए मैं आत्मिक राज में हूँ, रूहानी जगह, बादशाही में हूँ। मेरे सामने एक गोल्डन बाइबल खोली गई और उसके अंदर हिजकिय्याह 12 बाब लिखा हुआ कि अब ताखीर नहीं होगी, अब देरी नहीं होगी, जैसे लोग समझते हैं कि ताखीर होगी, नहीं होगी। मैं उठा, उसी वक्त बाइबल खोली, हिजकिय्याह 12, ओह यस, ये तो वही लिखा जो मैं अभी पढ़कर उठा। मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा। हाँ, हिजकिय्याह की किताब मैंने पहले पढ़ी होगी, मुझे नहीं याद मैंने पढ़ी है कभी। That's what happened. नई चीजें, नया ज्ञान, नई विजडम मिलती है, नया प्रकाश, नया मकाशफा खुलता है। और समटाइम ऐसा होता है पूरा सरमन आपको मिल जाता है, हिंट्स मिलते हैं। उठे, नोट करें और फिल अप। बेटा जी भी समझ में आया? जी पास्ट जी।